हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो तो देखते हैं अपन आज का जो अपना टॉपिक है वो होगा आणविक चालकता या मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता। इसका दूसरा नाम और होता है बेटा मोलर चालकता भी बोलते हैं इसको। आणविक चालकता को क्या बोलते हैं? मोलर चालकता। ठीक, या मोलर कंडक्टिविटी या आणविक चालकता। ठीक बात। किसे कहते हैं? सुनो इधर देखो बेटा, मेरे पास ये एक पात्र है, यह पात्र है और इस पात्र में दो इलेक्ट्रोड मैंने लगा रखे हैं। दो इलेक्ट्रोड मैंने लगा रखे हैं और इस पात्र में मैंने जल भर रखा है जो विलायक की भूमिका अदा करेगा। क्या भर रखा है? जल भर रखा है। क्या भर रखा है? जल भर रखा है। और इसके अंदर जो विलेय के रूप में जो विद्युत अपघट्य में मिला रहा हूँ वो है बेटा NaCl। NaCl, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक, विद्युत अपघट्य, इसको क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य। अब इसको क्या बोल सकते हो आप? एक मोल भी बोल सकते हो। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है इनके मध्य जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर दूरी है और इसमें विद्युत अपघट्य भरे हुए हैं। मतलब ये NaCl मैंने एक दिखाया है, कई सारे NaCl है यहाँ पे। और ये जो NaCl है इसके जो आयन है वो इस 1 सेंटीमीटर वाली दूरी में जितने भी आयन है और इनसे इन आयनों के कारण जितनी भी इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य चालकता उत्पन्न होती है वो चालकता ही कहलाती है आणविक चालकता या मोलर कंडक्टिविटी। बात समझ में आई? दो इलेक्ट्रोड है मेरे पास, दोनों इलेक्ट्रोड में इसको सारे को मैं 1 मोल मान लेता हूँ। 1 मोल विद्युत अपघट्य या 1 मोल विद्युत अपघट्य। जो 1 सेंटीमीटर दूरी के मध्य जितने भी विद्युत अपघट्य के आयन हैं और उन आयनों से जितने भी चालकता उत्पन्न होती है वो सारी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। क्योंकि 1 मोल विद्युत अपघट्य से उत्पन्न आयनों की के द्वारा उत्पन्न चालकता को ही अपन मोलर चालकता कहते हैं। तो अपन ने लिख रखा है यहाँ पे, क्या है देखो इधर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्यमान 2 इलेक्ट्रोड, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्यमान 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित 1 मोल विद्युत अपघट्य, ये 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन सारा विलयन में उपस्थित सभी आयनों की चालकता, जितने भी आयन इस दूरी के अंदर आ रहे हैं उनसे उत्पन्न चालकता को, उन सभी आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं। 2 बार सुनो। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्यमान 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन में उपस्थित सभी आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। और इस मोलर चालकता को लैम्डा से, कैपिटल लैम्डा होता है बेटा ये, और एक जो छोटा लैम्डा आपने तरंग दैर्ध्य में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये स्मॉल लैम्डा बोलते हैं इसको। और ये ऐसा आ जाता है तो उसे कैपिटल लैम्डा बोलते हैं। तो मोलर चालकता को लैम्डा की, कैपिटल लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई हमारी परिभाषा की कि लैम्डा मोलर चालकता कहते किसको है, आणविक चालकता है मोलर कंडक्टिविटी को कहते किसको है। ठीक बात। अब मान लो, माना, मैंने यहाँ लिखा है मान लिया मैंने, माना 1 मोल विद्युत अपघट्य, ये सारा 1 मोल ही विद्युत अपघट्य है। 1 मोल विद्युत अपघट्य VmL में उपस्थित है। इसको मैं
मान लो ये वी एम एल ले लिया मैंने, इसको एम एल में भी ले सकता हूँ मैं, या वी लीटर में भी ले सकता हूँ। तो मैं इसे कह सकता हूँ, माना 1 मोल विद्युत अपघटे वी एम एल विलयन में उपस्थित है, या माना 1 मोल विद्युत अपघटे वी लीटर में अपघटे वी लीटर विलयन में उपस्थित है, ये भी बोल सकता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ लिखा क्या है, माना 1 मोल विद्युत अपघटे वी एम एल विलयन में उपस्थित है। और वी एम एल विद्युत अपघटे विलयन में जितना भी विलयन भरा होता है और उसमें आयनों के द्वारा जितनी भी चालकता उत्पन्न होती है, उस वी एम एल विद्युत अपघटे विलयन को ही मोलर चालकता कहते हैं। ये बात भी सही है। वहाँ पूरी परिभाषा है, यहाँ ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, वी एम एल विद्युत अपघटे विलयन को मोलर चालकता कहते हैं। ठीक बात है। वी एम एल विलयन में या वी लीटर विलयन अपघटे विलयन को मोलर चालकता कहते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। इसको छोटी लाइन में हमने छोटे रूप में इसे लिख दिया। अब क्या, क्यों, देखो बिकॉज मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि, पढ़ चुके अपन। 1 ml विद्युत अपघटे विलयन के चालकत्व को चालकता कहते हैं। ये बात भी सही है। 1 ml, अब ये VML पता नहीं कितना कुछ भी आयतन हो सकता था यहाँ पे, और यहाँ मैंने लिख दिया अब 1 ml या 1 लीटर या 1 ml विलयन अपघटे विलयन के चालकत्व को चालकता कहते हैं, और इसे कप्पा से दर्शाते हैं। अपन पढ़ चुके हैं ये इस लाइन को। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि VML विद्युत अपघटे विलयन का चालकत्व, जो ये रहा VML विद्युत अपघटे विलयन का चालकत्व, जो VML या वी लीटर विलयन अपघटे विलयन का चालकत्व बराबर 1 मोल 1 ml या 1 लीटर 1 ml का चालकत्व या 1 लीटर ml का चालकत्व इनटू आयतन। आयतन तो होगा बेटा किसी न किसी का, तो ये लाइन इसके बराबर हो जाती है। इसको मैंने डब्बे में बंद किया। सूत्र निकाल रहे हैं, देखो अपन इससे मोलर चालकता का सूत्र निकाला हमने। VML विद्युत अपघटे विलयन का चालकत्व बराबर 1 ml का चालकत्व इनटू आयतन। तो मैंने लिखा यहाँ जो VML विद्युत अपघटे विलयन का चालकत्व है उसे लैम्डा स्मॉल m से दर्शाते हैं अपन, बराबर K 1 ml का चालकता, 1 ml विलयन से उत्पन्न आयनों की चालकता को 1 ml की चालकता K से दर्शा दिया इनटू आयतन, आयतन लिख दिया। तो ये सूत्र निकल के आया अपने पास। ठीक बात। जो लैम्डा बराबर कप्पा, ये कप्पा इनटू V आयतन। अब ये आयतन जो होता है, इसने आयतन लिख रखा है। अब ये सांद्रता हो सकती है, सांद्रता का रूप है। सांद्रता का रूप देखें अपन तो 10-12 काफ़ी पढ़े हैं अपन ने सांद्रता। मान लो मैंने मोलरता में ले ली, वो मोलरता का सूत्र होता है N/V लीटर। N क्या है, मोलों की संख्या, V क्या है, आयतन लीटर में, या इसको ही मैं लिख सकता हूँ मोलों की संख्या अपॉन VML मिलीलीटर में आयतन। और N बराबर, अब ये देखो इधर मैंने वज्र गुणा कर दिया। ये मोलरता है, मोलरता को V लीटर को मैं इधर ले आता हूँ, ये V लीटर इधर लिया है मैं, बराबर क्या आ जाएगा N/M मोलरता, V आयतन मोलों की संख्या और मोलरता। तो V लीटर बराबर N/M, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VML बराबर स्मॉल n/ मोलरता इनटू 1000 ले लिया मैंने क्योंकि ml में है। और मान लिया मैंने n बराबर 1 मोल है, यहाँ पे ये 1 मोल लिया, तो इस मान को मैं आयतन की जगह लिख सकता हूँ। अब देखो इधर, इसे देखो बेटा, पकड़ो बात को, आयतन की जगह लिख सकता हूँ। आयतन की जगह मैंने लिख दिया, यहाँ 1 रख दिया, तो ये हो गया 1/m, 1/m इंटू 1000 को गुणा किया, तो ये इसे मैं लिख सकता हूँ लैम्डा बराबर K कप्पा इंटू 1000/m। ये आपका महत्वपूर्ण सूत्र निकल के आता है। ठीक बात। अब इसकी जो वीमा ये यूनिट है वो देख लेते हैं मोलर चालकता की। एक बार और बता देता हूँ, मैं समझ में नहीं आया तो। बेटा मेरे पास ये एक पात्र है, पात्र में विलायक भरा हुआ जल, और इसमें मैंने विद्युत अपघट्य मिला दिया NaCl, और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है
वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित है। अब इस विद्युत अपघट्य है 1 मोल विद्युत अपघट्य से के आयनों से जितनी भी चालकता या चालकत्व उत्पन्न हो रहा है उसे अपन मोलर चालकता कहते हैं। तो अपन इसे बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्यमान 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित 1 मोल विद्युत अपघट्य 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन में उपस्थित सभी आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता को लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक बात। मोलर चालकता का सूत्र हमने निकाला है। माना 1 मोल विद्युत अपघट्य VmL विलयन में उपस्थित है, यानी VmL विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित है और VmL विद्युत अपघट्य विलयन को ही मोलर चालकता कहते हैं। और क्योंकि 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन के, जैसे पेन वाला क्वेश्चन करते थे ना आप, वैसा ही सिस्टम है। 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन के चालकत्व को चालकता कहते हैं। इन दोनों को बराबर किया मैंने, VmL विद्युत अपघट्य लिया, इसके बराबर में 1 ml विद्युत अपघट्य लिया, उसकी चालकता ली, इनटू जो इनका आयतन था, इसका आयतन था, वो आयतन लिया, उस आयतन को मैंने गुणा कर दिया, यह आ गया। तो यहाँ पर आयतन मोलरता बराबर होता है स्मॉल n/v लीटर में या n/v ml में। तो इस v ml लीटर को मैं इधर ले लिया और स्मॉल n/ मोलरता को नीचे ले लिया, इसे ml में लिखा तो ये मान आ गया। n बराबर मैंने 1 रखा, 1 मोल पे काम कर रहे हैं अपन। 1 मोल मैंने काम में लिया तो 1/m × 1000, तो उस 1000/m को यहाँ लिख दिया, तो ये सूत्र निकल के आ जाता है तुम्हारा मोलर चालकता का। अगला हेडिंग डालो, मोलर चालकता की इकाई या मोलर चालकता की यूनिट। अब इसका मात्रक है बच्चों, जो देखो ये सूत्र अपने पास निकल कर आया है। मोलर चालकता बराबर कप्पा × 1000/m। अब हम जानते हैं जो चालकता होती है ये कप्पा की यूनिट क्या होती थी? कप्पा की यूनिट जो SI यूनिट थी वो होती थी सेंटीमीटर इनवर्स या ओम सेंटीमीटर या सोहो, वो मोहो, ये सब यूनिट बाकी थी। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट थी सीमेन वाली SI यूनिट वो ये होती थी। इससे में हम यहाँ रिलेशन निकालते हैं। तो इस कप्पा की यूनिट की जगह में क्या लिख देता हूँ, ये सीमेन, एस का मतलब सीमेन, सेंटीमीटर इनवर्स इनटू, इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको यही तो लिखूंगा मैं, मोल सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होता है। इसको मैं ऊपर ले गया तो ऊपर ले जाने के बाद सेंटीमीटर इनवर्स में आ गया, मोल सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये जानते हैं अपन। अब देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे ये लैम्डा m ए सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1/मोल, ये बटे में नीचे, तो इस बटे में सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया मैंने यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, सोल्व करूंगा, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसको ऊपर ले जाएगा ये, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा वापस ये वैल्यू। और पॉजिटिव में आने के बाद 1 सेंटीमीटर इनवर्स से ये 1 सेंटीमीटर इनवर्स चल जाएगा, सेंटीमीटर कितना बचेगा, सेंटीमीटर 2 बच जाएगा। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, ये मोल ऊपर जाते ही नेगेटिव में आ जाएगा, ये यूनिट आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर यूनिट। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो इधर देख लो, 1 सेंटीमीटर 1 सीमेन मीटर मोल बराबर होता है 10⁴ सीमेन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। यदि इस मान को और सोल्व करोगे, 1 सीमेन सेंटीमीटर मोल इनवर्स को लाओगे आप, तो ये इधर नेगेटिव में आ जाएगा वापस 10⁻⁴ सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये रिलेशन भी है आपके, ठीक। तो इससे आगे बढ़ते हैं अपन, हेडिंग डालो आप, तुल्यांकी चालकता। तो बच्चों अपना जो हेडिंग है वो है अब तुल्यांकी चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसे किसे दर्शाएंगे अपन, लैम्डा इक्विवेलेंट, ई और क्यू, इक्विवेलेंट मतलब लैम्डा, स्मॉल लैम्डा बोलते हैं इसको। वैसे भी दर्शा सकते हो आप, दर्शाने में ये ऐसे भी हो सकता, ऐसे भी दर्शाते हैं इसे, ऐसे भी दर्शाते हैं दर्शाने में, लेकिन ऐसे ये भी सही है। तो देखो इधर इसकी जो परिभाषा थी वो है वही, ये हमारे पास पात्र है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं,
एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसमें जल भरा हुआ है, विलायक के रूप में है जो ये जल, और जो विद्युत अपघट्य है विलय वो नमक है NaCl। ठीक, अब ये जो NaCl है इसको अपन यहाँ पर केवल 1 मोल नहीं ले रहे हैं, उसे 1 ग्राम तुल्यांक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, बस इतना सा डिफरेंट है कि वहाँ मोलर चालकता में हम इसे 1 मोल बोलते थे और यहाँ पर इसे अपन 1 ग्राम तुल्यांक बोलते हैं। वही इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी कितनी रहेगी, 1 सेंटीमीटर, और इस 1 सेंटीमीटर दूरी के मध्य में जितने भी ग्राम तुल्यांक से आयनों के द्वारा जितनी चालकता उत्पन्न होगी वो सारी चालकता क्या कहलाएगी, तुल्यांक की चालकता कहलाएगी। एक बार और सुन लो, मेरे पास ये पात्र है, पात्र में सॉल्यूशन भरा, विलायक भरा हुआ है जिसे जल बोल रहा हूँ मैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य 1 सेंटीमीटर दूरी है, 1 सेंटीमीटर दूरी में रखे हुए हैं, और इसमें विलायक में NaCl के कुछ ग्राम तुल्यांक की डाल दिए हैं हमने। NaCl के काफ़ी सारी, लेकिन उनकी जो यूनिट पहले मोल बोल रहे थे अब उसे ग्राम तुल्यांक बोलते हैं। बस केवल इतना सा अंतर है। और इन 1 ग्राम तुल्यांक की आयनों के द्वारा जितनी भी चालकता उत्पन्न होती है वो चालकता, कुल चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तो देखो क्या लिखा अपन ने यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्यमान 2 इलेक्ट्रोड, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्यमान 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित या विद्यमान 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य युक्त विलयन में उपस्थित सभी आयनों की चालकता को ग्राम तुल्यांक की चालकता कहते हैं। ठीक बात, या उपस्थिति को यहां लिख लो आप, विद्यमान, अब पढ़ो, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्यमान 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्यमान, या उपस्थिति रहने दो बेटा, ये भी सही है, विद्यमान 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य युक्त विलयन में उपस्थित सभी आयनों की चालकता को तुल्यांक की चालकता कहते हैं। अब अपन बात कर चुके हैं पहले, तुल्यांक की मोलर चालकता होती थी उसे किससे दर्शाते थे अपन, कैपिटल लैम्डा से, और जो तुल्यांक की चालकता होती है उसको स्मॉल लैम्डा से दर्शाते हैं, ये इक्विवेलेंट। इसे लैम्डा के द्वारा, कैपिटल लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक बात, आगे देखो, हम जानते हैं, वी नो दैट, आप जानते हो कि तुल्यांक की चालकता, विशिष्ट चालकता वह आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। अब ये बात देखो, अपन ने मोलर चालकता में VmL और 1 ml और आयतन, इन तीनों के मध्य संबंध निकाला था, जो वो आया था कि यदि मान लो यहाँ मोलर चालकता हो तो मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता वह आयतन के गुणनफल के बराबर ही तो हुई थी, वो सूत्र आया था जो, तो उसे अपन यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं तुल्यांक की चालकता में, यदि अपन को लिखना हो तो, कि उसे वो तुल्यांक की चालकता के लिए विशिष्ट चालकता वह आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। यहाँ पे यही मोलर चालकता का सूत्र था, यही तुल्यांक की चालकता का सूत्र है। केवल अंतर कहाँ है, जो आयतन अपन नापते हैं वहाँ मोल में लेते थे, मोलरता काम में लेते थे, सांद्रता की यूनिट, और यहाँ पे जो सांद्रता की यूनिट है वो कैपिटल N यानी नॉर्मलता काम में लेंगे। ग्राम तुल्यांकी के लिए नॉर्मलता काम में ली जाती है, जबकि मोल के लिए मोलरता काम में ली जाती है। केवल इतना सा डिफरेंट है और सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, ये सूत्र आया अपने पास, देखो, और हम जानते हैं कि नॉर्मलता बराबर होता है स्मॉल n अपॉन वी लीटर, आयतन लीटर में, या स्मॉल n अपॉन वी ml में। इसको ऐसे मान लो, मैं v को इधर ले आता हूँ तो नॉर्मलता को इसके नीचे लेके आऊँगा, तो v ml बराबर हो जाएगा जैसे स्मॉल n अपॉन n, v को इधर लिया है मैं, इस v को इधर लिया है तो n अपॉन n इंटू 1000, ml का मतलब ही 1000 है। अब यहाँ n ग्राम तुल्यांक बराबर मान लो वो 1 है,
एक ले लिया मैंने n की जगह, तो यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1/n आ जाएगा, इंटू 1000 आ जाएगा। 1 को इससे गुणा करूँगा तो 1000/n VmL बराबर ये मान निकल कर आएगा। अब देखो v की जगह, इस v की जगह ये मान उठाकर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये आ जाता है ये स्मॉल लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर k कप्पा अपॉन कैपिटल N इंटू 1000। ये विशिष्ट चालकता है, ये नॉर्मलता है, ये तुल्यांकी चालकता है, इंटू 1000। ये रिलेशन आपका तुल्यांकी चालकता के लिए निकल कर आता है। ठीक बात। यूनिट देख लो, यूनिट भी वैसी है। ऐसा यूनिट क्या होगी, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू, केवल वहाँ मोल था, यहाँ ग्राम तुल्यांक है, इसे ग्राम तुल्यांक लिखो ऐसे। सेंटीमीटर इनवर्स हम जानते हैं वही 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको मैंने यहाँ लिखा इंटू, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है मैंने, तो ग्राम तुल्यांक की सेंटीमीटर ऐसे ही तो है ये, तो ये सेंटीमीटर ऊपर आएगा, शुरू में नेगेटिव में होगा फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो देखो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू ग्राम तुल्यांक इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब, तो इससे ये सेंटीमीटर 1 इनवर्स है, इससे ये कट गया और बचेगा क्या, सीमेन ग्राम तुल्यांक इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी यूनिट निकल कर आती है। जैसी वह है बेटा मोलर चालकता थी, वैसी ही तुल्यांकी चालकता है, केवल डिफरेंट कहाँ है, वहाँ अपन मोल लेते थे, यहाँ पर जो सांद्रता लेते थे वो मोलरता की यूनिट में लेते थे और यहाँ पे जो तुल्यांकी चालकता होती है उससे हम नॉर्मलता सांद्रता की यूनिट नॉर्मलता में लेते हैं, ग्राम तुल्यांकी में लेते हैं। ये इस बात का ध्यान रखना है। ठीक बात। चलो तो अगला एडिंग डालो अपना। देखो बच्चों, जो चालकता में मोलर चालकता में जो संबंध है, ये संबंध अपन देख चुके हैं। जो संबंध होता है इतना सा ध्यान रखना है आपको कि ये यहाँ काम आएगा। जैसे ये है, मोलर चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरता। जब ml में निकाला था अपन ने, ये वही संबंध ध्यान में रखना है। यहाँ जो m है वो मोलरता है, मोलेलिटी है, और जो ये स्मॉल कैपिटल लैम्डा है ये मोलर चालकता को दिखाता है, मोलर कंडक्टिविटी को। ये विशिष्ट चालकता या चालकता को बोल सकते हैं। तो ये रिलेशन तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक बात। तो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करेंगे। दूसरी बात, जो आप पढ़ रहे हो ना उसको लिख लिख कर याद करना है, प्रैक्टिस करना है। अब जैसे ही ये पॉइंट अपना ख़त्म हुआ और इसके बाद के अपन अगला पॉइंट जो देखेंगे, तनुता का इफेक्ट देखेंगे, इन तीनों पर डाइल्यूशन का इफेक्ट देखेंगे, क्या क्या होता है। तो एक पॉइंट ये ज़्यादा चलेगा। उसके बाद कोलराउस पढ़ाऊँगा मैं। कोलराउस महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये समझो आप MSc तक का पार्ट है कोलराउस में, BSc फाइनल का, और उसके बाद MSc में भी कोलराउस आता है। लेकिन थोड़ा सा अपन को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। तो ठीक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।